तो गाइस यार कल ट्रेजर ड्रॉप हुआ है बाहुबली द इटर्नल वॉर का, जो कि एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है पार्ट 1। उसका कल ट्रेजर ड्रॉप हुआ और अभी कुछ दिन पहले ही एस एस राजमौली ने बाहुबली पार्ट 1 और बाहुबली पार्ट 2 दोनों मूवी को मर्ज करके बाहुबली द एपिक रिलीज किया गया, जिसको काफ़ी तारीफ मिली ऑडियंस की तरफ से, बहुत सारा प्यार मिला। यहाँ तक ये भी कहा गया कि ऐसी मूवी कभी नहीं बन सकती और इसके जो करता रहता है एस एस राजमौली, उनका दिमाग तो भाई क्या ही कहें। देखो, जब से नरसिम्हा मूवी आई है ना, और जो तूफान उसने मचाया पूरी दुनिया में और जिस तरीके से उसे इतना प्यार मिला, और उसके आने के बाद एनिमेटेड मूवी का एक आप कह सकते हो कि बारिश ही हो गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं जिसमें कुछ तो पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, और फाइनली एस एस राजमौली और एनिमेशन की दुनिया में कूद गए हैं। अब जब एस एस राजमौली जैसा नाम एनिमेशन की दुनिया में कदम रखता है, तो आप समझ सकते हो कि एस एस राजमौली किस तरीके से इसे प्रेजेंट करेंगे। और जो इटर्नल वॉर बन रही है, इसका जो बजट है वो 120 करोड़ रुपए का है। और इसका जो एनिमेशन है, आपको याद होगा कि आर्क द लीग लेजेंड एक एनिमेटेड सीरीज आई थी, उसी की कंपनी इसका एनिमेशन बना रही है। और इसकी कहानी जो है द इटर्नल वॉर की, वो शुरुआत होती है जहाँ पे कटप्पा बाहुबली को मारता है, उसकी आत्मा जो है ट्रेवल करके चली जाती है पाताल लोक। देखो, हर आत्मा ट्रेवल करती है, बट बाहुबली की जो आत्मा है उसकी एक नियति है, उसका एक मकसद है, और वो मकसद है देवासुर संग्राम। अब जो ट्रेलर में दिखाया है कि बाहुबली की आत्मा ट्रेवल करके जाती है पाताल लोक, जहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं वो विश्वासुर को बोलते हैं कि भाई उनसे बाहुबली को कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन विश्वासुर कहता है, जो कि पाताल लोक का कोई असुर ही है, वो कहता है कि भाई नहीं, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और फिर वहाँ पे जो द्वंद्व युद्ध होता है, जो देवराज इंद्र और विश्वासुर के बीच होता है, वो युद्ध का जो सीन है आप देख सकते हो, इतना बेहतरीन लग रहा है कि वो जब बड़े पर्दे पे आएगा, उसका जो विजुअल दिखेगा वो कितना अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली की जो आत्मा है वो भस्म लगा के पूरे शरीर पे तांडव कर रही है भोलेनाथ के सामने, बिकॉज वो शिव शंकर का भक्त भी है, जाएगा मुझसे। तो भाई ये जो क्रिएट कर रहे हैं एस एस राजमौली, ये कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एस एस राजमौली जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो एक इतिहास ही बन जाता है। और मुझे लगता है कि एक नया इतिहास बनने जा रहा है एनिमेशन की दुनिया में। और अगर ऐसा हो जाता है तो एनिमेशन का एक नया एरा और एक नई दुनिया हमारे सामने खुल के आएगी, और भारत में एनिमेशन को एक नई शुरुआत मिल जाएगी। बिकॉज एस एस राजमौली को देखते हुए बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हो गए या बहुत सारे डायरेक्टर हो गए जो कि एनिमेशन मूवी बनाना चाहते हैं, वो फिर एनिमेशन की दुनिया में कदम रखेंगे। और मुझे लगता है कि एक नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। और जिन लोगों को एनिमेशन मूवी पसंद है या एनिमेशन कार्टून कह लो, एनिमेशन सीरीज जो भी कह लो उनको पसंद है, उनके लिए एक तोहफा हो जाएगा। फिलहाल जितना भी टीजर में देखा मैंने है, जितना भी इस इटर्नल वॉर में दिखाया है, इसका एनिमेशन काफ़ी माइंड ब्लोइंग लग रहा है। और कहानी ये हो सकती है कि जो देवराज इंद्र हैं वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। बिकॉज जब भी आपने कोई मूवी देखी या कहीं सीरियल भी देखा है, तो देवराज इंद्र को सबसे ज़्यादा चिंता अपने सिंहासन की होती है। बट क्या बाहुबली जो है वो असुरों की तरफ से युद्ध लड़ेगा या क्या होगा, या फिर बाद में वो देवताओं की तरफ आ जाएगा? बिकॉज इसमें तो टीजर में यही दिखाया है कि जो विश्वासुर जो असुर है वो रक्षा कर रहा है बाहुबली की देवराज इंद्र से, बिकॉज बाहुबली तपस्या कर रहा है। तो क्या वो बाहुबली जो है वो असुरों का राजा बन के उस पाताल लोक में गया है? क्या कहानी है? लेकिन जितना भी है, जो भी है, वो भाई देखने में मजा आएगा। लेकिन इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये हमें 2027 में आई थिंक देखने को मिलेगी मूवी पार्ट 1। और 120 करोड़, मतलब आप समझ लो 120 करोड़ में नॉर्मल मूवी नहीं बनती है यार, बहुत बड़ी बजट है। 120 करोड़ का बजट बहुत बड़ा है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके का इसका एनिमेशन होने वाला है, किस तरीके की कहानी होने वाली है। और मुझे लगता है कि फुल फ्लेज एक्शन देखने को मिलेगा। और जब ये 70 mm के पर्दे पे ये एक्शन, ये एनिमेशन एक्शन देखने को मिलेगा तो उसका नज़ारा देखने के बाद काफ़ी अच्छा